हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का सबसे जो लेटेस्ट वाला मैगजीन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, डिफेंस, एनवायरनमेंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है फटाफट 100.com। इसमें कहाँ से ये सारे न्यूज़ आते हैं? इसमें वही न्यूज़ आते हैं जो ऑलरेडी हमने अभी तक डिस्कस किया है, लेकिन एक वीडियो में रिवाइज करने के लिए इसको दे दिया रहता है कि 100 फैक्ट है, एक दो सिर्फ एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब वही होते हैं। तो उसको हम डिस्कस कर लेना है पूरे, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। पहला फैक्ट है नेशनल। पहले नेशनल से दिया होता है कुछ, जैसे मान लो 20-30 दे दिया, 45 नेशनल, फिर इंटरनेशनल का कुछ, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक, ऐसे ही करके। तो चलिए, पहला नेशनल से है। और फटाफट 100.com हर मैगजीन में आती है। तो पिछले वाले मैगजीन का भी हम डिस्कस किए थे, उससे पिछले वाले मैगजीन से और इससे। तो पिछला जब जब हम डिस्कस किए थे तो फटाफट.com दो दो वीडियो में डिस्कस किए थे। इसको हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में डिस्कस करने का। तो टोटल 5 वीडियो हो जाएगा, 2, 2 और 1। चलिए, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुआ? वाटर टैक्सी सर्विस सबसे पहले इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुआ? मुंबई में, महाराष्ट्र। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस सिटी में आया है? पहला कौन सा सिटी है? कोची, केरला, ठीक है। पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम को लॉन्च किया है? किन के लिए? पेंशनर के लिए। जो पेंशनर होते हैं ना, उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लॉन्च किया है, ये है उड़ीसा। और ये क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आया है, ये सारे, ये शायद ARO का मेंस हो रहा था, उसमें आया था। पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में। पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये हैदराबाद में। पहली वुमेन जो इंडियन ऑरिजिन की है, ये साउथ पोल पे ट्रैक करके गई है, जिसका इनका नाम है हरप्रीत सिंह चंडी। उसके अलावा पहला हेली हब इंडिया का कहाँ पे ओपन हुआ है? गुरुग्राम में। इंडिया से बाहर एक IIT बन रहा है, कहाँ पे? UAE में। जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसके कई सारे स्टेशन होंगे, उसमें से एक स्टेशन सूरत, जो कि तैयार हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये पूछा जा सकता है। पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा है? कुंबालंगी, केरला का। क्या है? सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है। उसके अलावा कोल टू मेथनॉल बनाना है। किस कंपनी ने इंडिया का पहला कोल से मेथनॉल बनाने वाला प्लान सेटअप किया? कि कोल जो कि खतरनाक होता है, मेथनॉल जो कि रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा सही होता है एनर्जी के रूप में। तो भेल ने हैदराबाद में इस्टाब्लिश किया था। दिल्ली पुलिस ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है किस्सा खादी का। दिल्ली पुलिस अपने बारे में बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी, ठीक है। पहला हाई कोर्ट जिसने जस्टिस को क्लॉक लगाया है अपने पास, जस्टिस क्लॉक, जो ट्रैकिंग व्रैकिंग कर सकते हैं इससे, गुजरात हाई कोर्ट ने। और एक तो पता ना, एक जो 10,000 फीट के हाइट पे लॉन्गेस्ट टनल बना था तो अटल टनल बना था, लेकिन ये एक और जो सबसे लंबा टनल बना है, ये उस हाइट पे नहीं है। अभी भी 10,000 फीट के हाइट पे पूछेगा तो लॉन्गेस्ट टनल अटल टनल ही है, लेकिन ये नॉर्मल हाइट पे है। क्या नाम है ये इसका? और लेंथ ऑलमोस्ट 12,758 किलोमीटर है। तो ये कौन सा टनल है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। कंफ्यूज मत होना, वो अलग है, ये अलग है। दिल्ली पुलिस ने अभी पहला पुलिस फोर्स बनी है जिन्होंने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया है। कि आपको, अगर आप लाइसेंसी मतलब कि गन रखते हो तो आपको बहुत सारे पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं, साथ में आप स्मार्ट कार्ड रख सकते हो, ठीक है ना। पहले बहुत ज़्यादा कागज वगैरह रखना पड़ता था। कौन सा स्टेट बना है पहला स्मोक फ्री स्टेट? इसका मतलब ऑलमोस्ट नहीं, 100% LPG कनेक्शन हो गया है, तो लोग चूल्हा पे खाना बनाएंगे नहीं। यह है हिमाचल प्रदेश। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन? ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? गाजियाबाद में। प्रोसेसिंग वैन, मोबाइल हनी, मतलब हनी को प्रोसेस वगैरह करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक गाड़ी चलती रहेगी, गाजियाबाद में। चाइल्ड मैरिज को कहाँ पे बिल्कुल फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बिल्कुल होती नहीं है, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में।
इंडिया की पहली वुमेन कौन सी है जिन्होंने कंप्लीट किया है नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? जानवी डंगेटी, आंध्र प्रदेश की है। किस यूटी ने अप्रूवल दिया है, यूनियन टेरिटरी ने, कि वो टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे? पहला टीचर्स, भाई पूछा जा सकता है क्योंकि रेलवे यूनिवर्सिटी पूछा था तो क्वेश्चन आया था, स्किल यूनिवर्सिटी ऐसे करके पूछा था तो भी क्वेश्चन आया था। दिल्ली बना रहा है। कौन सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है जिसका नाम है आयशा अजीज? आयशा अजीज, ठीक है ना। गंगा एक्सप्रेसवे का लेंथ क्या है जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का? 594 किलोमीटर, ठीक है। एक आपको पता है स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बन रहा है, ये लॉन्गेस्ट है किस हिसाब से? स्लीपिंग पोस्चर में जितने भी आज तक बनाए गए हैं ना उसमें सबसे लॉन्गेस्ट है। ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? बोध गया में, बिहार। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्टील आर्क ब्रिज, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? स्टील आर्क ब्रिज, ये मेघालय में। उसके अलावा ये मैंने बताया था ना, एक तो जो लॉन्गेस्ट टनल है ये वाला है उधमपुर श्रीनगर बारामूला, लेकिन लेकिन यहाँ पे जिसकी हम बात करें अटल टनल की बात करें, ये काफ़ी लंबा है, कि काफ़ी ऊंचाई पे है। देखो ना यहाँ पे ये है 10,000 फीट के ऊंचाई पे, ठीक है ना। देखो व्हिच टनल हैज बीन सर्टिफाइड एज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ठीक है ना। चलिए, अटल रोड, इसके लिए एक और चीज़ थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, ये है रोड वाला टनल, वो है रेलवे वाला टनल। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि बिल्ड किया गया है किस रेलवे स्टेशन के द्वारा? हुबली रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है यार, ठीक है। किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है? ये है यूपी। 8वां एयरपोर्ट कौन सा बना है? बरेली, ठीक है। एक यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी लाया है, ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी, थोड़ा साइकिल वगैरह से प्रोमोट करने के लिए, है चंडीगढ़। वेयर डिड टाटा पावर एंड टाटा मोटर ज्वाइंटली इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कॉर्पोरेशन? पुणे में किया है, ठीक है ना। पुणे में किया है टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों ने, ठीक है ना। लार्जेस्ट सोलर कॉर्पोरेशन। उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसका नाम है टी सेतु ब्रिज, उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज है टी सेतु ब्रिज, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? किस रिवर पे? महानदी रिवर पे। जम्मू कश्मीर का एक पहला विलेज है जिसको फर्स्ट मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है जेरी बस्ती, या जेरी हैमलेट बोलते हैं। इंडिया का पहला जियो पार्क कहाँ पे ओपन किया गया है? लामहेटा विलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश, जियो पार्क। उसके अलावा किस स्टेट ने लॉन्च किया गया है पहला अपना ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? कर्नाटका ने, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक है। किस कोर्ट ने बोला कि वो है पेपरलेस कोर्ट? बिल्कुल, यह है केरला। दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट किसने बनाया? दुबई ने, जिसका नाम रखा है द जेट, ठीक है ना। यूएई ने बनाया है और लॉन्च कहाँ पे किया है? दुबई में, ये बात याद रखें। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, बायोमेस मास से जो हाइड्रोजन बनाया जाएगा उसको सेटअप कहाँ पे किया गया है? एमपी में। किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया पॉलिसी? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया है। क्या पॉलिसी है? ग्रीन हाइड्रोजन। सिंपल ये भी पूछ सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी अभी किस देश ने लॉन्च किया है? ये भी बोल सकते हैं इंडिया ने। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हाइड्रोजन एनर्जी पे कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रोजन एनर्जी, ये न्यू दिल्ली में हुआ। किस सिटी ने लॉन्च किया है, और हाँ, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे सेटअप किया गया? बेंगलुरु में। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इन विच सिटिंग IOC विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? ये मथुरा में, ठीक है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये बात याद रखिए। तो दोनों अलग अलग है यार, देखो यहाँ पे बायोमास से हाइड्रोजन बनाया जाएगा, ये है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये बायोमास से कहाँ पे? एमपी में। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड याद रखना। और एक पॉलिसी आया हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में लिखा बनाया।
और एक कॉन्फ्रेंस हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। और एक ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ बना? देखो ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ बोलेगा तो आप लगाना मथुरा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो ये बेंगलोर बोल देना। NTPC RREL ने सेटअप किया है पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ये है लेह, और यहाँ पे क्या है फ्यूलिंग स्टेशन है, ठीक है ना। और पहला हाइड्रोजन प्लांट नॉर्थ ईस्टर्न में, यह है आसाम। देखो पहला इंडिया में बात करें तो आपको बताना है मथुरा में, नॉर्थ ईस्ट में पहला तो आप बताना है आसाम में, ठीक है ना। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप ये वाला ध्यान रखना कि बायोमास से हाइड्रोजन मध्य प्रदेश में कर दो, पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ला दिया। एक कॉन्फ्रेंस हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलोर में बना। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में बना, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का पूछा जाए तो आसाम में बना, ठीक है ना। और उसके बाद लेह में क्या हुआ, फ्यूलिंग वाला बना, मतलब फ्यूल किया जाएगा। उसके बाद गेल ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्रोजेक्ट ऑफ हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन का ब्लेंड इन नेचुरल गैस, इंदौर में। हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस इंदौर में। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट, इसको सेटअप किया गया है NTPC के द्वारा सिमहारदी आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट जिसको सेटअप किया गया NTPC में सिमहारदी आंध्र प्रदेश। किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स को, ठीक है, इंडिया और अमेरिका ने। उसके बाद इंडिया का पहला फीमेल ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया गया, जहाँ पे सारे ऑनर फीमेल ही हो गए। इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया हैदराबाद तेलंगाना, तो ये सारा याद रखना ना। हाइड्रोजन की ब्लेंड वाला इंदौर में है, और एक ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट है ये सिमहारदी में है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। व्हिच कंट्री, एक बार थोड़ा और रिपीट करके प्लीज हाइड्रोजन वाला एटलीस्ट पूरा देख लेना। व्हिच कंट्री अलाउड ड्रोन टू फ्लाई इन सिविलियन एयर स्पेस, इजराइल ने बोला ऐसा। एशिया का पहला मलबरी फोसिल्स, ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? राजस्थान में, मलबरी फोसिल्स। किस कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया है पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। व्हिच बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, जो कि अपीयर हो रहे US के क्वाइन में, यह है माया एंग्लू, माया एंग्लू, ये पूछा हुआ है। व्हिच सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी टू लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क, ये चाइना का है, शंघाई का है, ठीक है ना। कौन सी कंट्री बनी है जिसका $3 बिलियन स्टॉक मार्केट वैल्यू है? एप्पल, पहली कंपनी बनी है। किस देश ने अपना आर्टिफिशियल मून और आर्टिफिशियल सन दोनों लॉन्च किया है? ये है चाइना। वर्ल्ड का पहला लग्जरी होटल जो कि कैमल के लिए बनाया जा रहा है, सऊदी अरेबिया, लग्जरी होटल फॉर कैमल्स, वाह। और कौन बनी है जो सबसे यंगेस्ट वुमेन जो पूरे पूरे दुनिया को फ्लाई की है अकेले? इनका नाम है जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम के जारा रदरफोर्ड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे बिल्ड किया गया? कच्छ में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है। उसके बाद अभी एक कैमल के लिए लग्जरी होटल तो हमने सऊदी अरेबिया में देखा, उसके बाद एक कैमल वाला हो गया, और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी वाला भी हो गया, यंगेस्ट वुमेन वाले भी हो गया। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक, कैनाल लॉक कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? नीदरलैंड में। व्हिच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री? ये है इंडिया। और एक अभी आपको देखा था ना कि जम्मू एंड कश्मीर का एक विलेज है जो मिल्क फर्स्ट मिल्क विलेज बोला गया है, ठीक है। उसके अलावा लार्जेस्ट मिल्क इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है? यह है चाइना। सबसे नया रिपब्लिक कौन सा है? बारबाडोस। इंडिया हैज बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट रोड, और ये उमलिंगा पास पे बना है, मोटरेबल पास रोड है, मतलब सबसे हाइट पे भी है, ठीक है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड फोर्ट कहाँ पे बिल्ड किया गया है? टॉलेस्ट और सैंड का फोर्ट ये डेनमार्क में। एशिया का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम है नेट्रैक्स, इसको इनाग्रेट कहाँ पे किया गया? इंदौर में। इसमें क्या किया जाएगा? जो गाड़ियों का स्पीड चेक वगैरह होता है ना, ये सब किया जाएगा।
व्हिच कंट्री हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पेसीज इन द वर्ल्ड? कोलंबिया में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड कहाँ पे डिस्कवर किया गया? बोत्सवाना में। वेयर वाज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग कहाँ पे मिला है? इंडोनेशिया में। सबसे पुराना एनिमल केव पेंटिंग इंडोनेशिया में मिला है। एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है? तमिलनाडु में। कैटल पार्क याद रखिएगा। यंगेस्ट वुमेन जिसने अटलांटिक ओशन को मतलब कि सेल किया है, जैस्मिन हैरिसन। यहाँ पे अभी एक वुमेन के बारे में हमने देखा, रदरफोर्ड जी के बारे में, ये फ्लाई किया सोलो और ये अटलांटिक को पूरा घूमी है अकेले। सबसे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रेप्टाइल जिसका नाम रखा है बुकेनेसिया नाना, इसको डिस्कवर किया गया मेडागास्कर से। व्हिच कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर? या साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया ने ही एक, आपको पता है, फ्लोटिंग सिटी बनाने की बात कर रही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया ये है वेडल सी में, फिश ब्रीडिंग एरिया। साइंस एंड टेक की बात करें तो इंडिया का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? आसाम ने। पहला ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरला में, ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में। फर्स्ट वुमेन पायलट जो कि फ्लाई की है राफेल को, यह है शिवांगी सिंह। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा ने। साइंटिस्ट ने डेवलप किया है लाइटेस्ट टाइप ऑफ यूरेनियम, इसका नाम क्या है? U-24। उसके अलावा किस कंट्री ने डेवलप किया वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ताकि वो क्लाइमेट वेदर फोरकास्ट कर सके? यूनाइटेड किंगडम में। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया स्मॉलेस्ट ब्लैक होल एवर जिसका नाम रखा है यूनिकॉर्न। लार्जेस्ट प्लांट ऑफ बेगोनिया स्पेसीज जिसको डिस्कवर कहाँ पे किया गया? तिब्बत में। लार्जेस्ट प्लांट्स ऑफ बेगोनिया स्पेसीज, ठीक है ना, तिब्बत में डेवलप किया गया है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन गैलेक्सी मेड, ठीक है ना, ऑफ एन अनयूजुअल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, इसका नाम क्या रखा? मैगी, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है इन द गैलेक्सी मेड ऑफ गैलेक्सी में है, बना किस चीज़ से? हाइड्रोजन के क्लाउड से बना है, तो इसका नाम इन्होंने मैगी रख दिया। स्पोर्ट्स की बात करें, पैरा बैडमिंटन एकेडमी सबसे पहले बिल्ड कहाँ पे किया जा रहा है? लखनऊ में। कौन सी पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है? CSK। पहली टीम जिसने 1000 ODI खेली है ये है इंडिया। इंडिया का सेकेंड और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? यह है जयपुर। और सबसे अच्छा तो नरेंद्र मोदी स्टेशन है, वो स्टेडियम है। वेयर इज इंडिया सेकेंड, ये तो हो गया। इंडिया लार्जेस्ट रेसलिंग एकेडमी, इसको इस्टाब्लिश कहाँ पे किया जा रहा है? किशनगंज में, दिल्ली। किशनगंज बिहार वाला मत सोच लेना। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन जिन्हें ट्रिपल सेंचुरी बनाया रणजी में, ठीक है, और मतलब अपने डेब्यू मैच में, साकिबुल गनी नाम है, बिहार का है। हु बिकम इंडिया सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? यह है रविचंद्रन अश्विन। हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 पूरी दुनिया में, यह है साकिब उल हसन। हु बिकम वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? मतलब मुरली और शेन वॉर्न के बाद जेम्स एंडरसन। हु बिकम द यंगेस्ट चेस प्लेयर टू बीट वर्ल्ड चैंपियन मैगस कार्लसन, इसका नाम है रमेश बाबू, इन्होंने हरा दिया। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, इंडिया का पहला बैम्बू विलेज कहाँ पे बना है? त्रिपुरा में। इंडिया का फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 कंट्रोल मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ पे लॉन्च किया गया? नासिक में। किस कंपनी ने इज द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? यह बनी है डाबर। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जिसको बोलते हैं गोवर्धन प्लांट, है कहाँ पे स्टार्ट किया गया? इंदौर में। OECM पार्क आपको पता है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, हमने इसको 3 बार डिस्कस किया, नेशनल में, इन्वायरमेंट में और यहाँ भी। वेयर वाज द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट? इंडियन रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में।
पहला वर्ल्ड लेवल एड्रेस तो देख ही लिया था, केरला। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये है ओमकारेश्वर डैम, मध्य प्रदेश में। किस एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला और एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कॉरिडोर है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ठीक है ना, मतलब ये एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा, ये ऐसा नहीं कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, नहीं, इस एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कॉरिडोर है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ से गुजरती है तो ये अपना एक कॉरिडोर बना लेती है। ठीक है। जैतपुर जो कि महाराष्ट्र में है, बना है इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है कि 6 नए न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, जिसके बाद टोटल कैपेसिटी यहाँ की हो जाएगी 9900 मेगावाट। ठीक है। तो ये सारा फटाफट 100 को हमने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे नंबर है, मैसेज कर लेना डिस्क्रिप्शन में, कोई भी कोर्स से रिलेटेड बात करना, कुछ भी बोलना है मैसेज कर लेना। थैंक यू सो मच।